नमस्कार। आज की कहानी का शीर्षक है दहेज। डॉक्टर के केबिन से बाहर निकलकर राहुल सिर पकड़कर बैठ गया। उसकी मम्मी आई और उससे पूछने लगी, डॉक्टर ने ऐसा क्या कह दिया कि तू अपना सिर पकड़कर बैठ गया? राहुल बोला, मम्मी, अलका डॉक्टर बन गई है। कौन अलका? मम्मी ने हैरान होकर पूछा। वही अलका जिसे दहेज में हमने 5 लाख रुपए मिलने की वजह से हम फेरों के समय भारत वापस ले आए थे। पर बेटा, शादी के लिए तो उसने भी तो मना कर दिया था। मम्मी बोली, और क्या करती वो? ताऊजी और पापा ने उस समय उसके पापा को इतना जलील किया था कि उसने शादी करने से मना कर दिया। राहुल बोला, पर बेटा, तू इतना परेशान क्यों हो गया? मम्मी, मैंने तो बस यही कहा था, डॉक्टर, हमें तो अलका की हाय खा गई। शादी को 12-13 साल हो गए, पर औलाद का मुंह देखने को तरस गए। हर बार किसी न किसी वजह से पेट गिर जाता है। इस बार खुश थे, अब हम औलाद का मुंह देख लेंगे, पर यह समस्या आएगी। हमारी डॉक्टर ने अलका का नाम लिया और कहा कि अब वे ही कुछ कर सकती हैं। मम्मी, अलका रिपोर्ट देखते देखते बोली, जिस लड़की की बारात फेरों के समय वापस लौट जाए वो कभी दुआ तो नहीं देगी। फिर उसने सिर उठाकर मेरी तरफ देखा। उसकी शक्ल देखकर मेरी बोलती बंद हो गई। आगे और कोई बात होती कि तभी नर्स ने आकर तैयारी शुरू कर दी। अलका उठकर चलने लगी। फिर मेरी पीठ को सहलाते हुए बोली, डरो मत, मैं डॉक्टर पहले हूँ, अलका बाद में। पर राहुल की मम्मी कुछ और ही सोच रही थी, इसलिए उन्होंने बेटे की बात पर कोई गौर नहीं दिया। थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूछा, क्या अलका शादीशुदा है? राहुल बोला, नहीं मम्मी, लेकिन आप ये क्यों पूछ रही हो? बेटा सोच, उसने अभी तक शादी क्यों नहीं की? उससे कह दे कि बच्चे को बचाने की कोशिश करे, बहू ना बचे तो कोई बात नहीं। राहुल चीखा, आप कितने बेरहम हो। मैं वही गलती दोबारा नहीं करूँगा। एक बार ताऊजी और पापा के खिलाफ नहीं बोलकर मुझे अलका जैसी लड़की से हाथ धोना पड़ा। मुझे अपनी बीवी और बच्चा दोनों चाहिए। उधर डॉक्टर अलका के सामने बेटी कविता जिंदगी और मौत के बीच झूल रही थी। वो उस शख्स की बीवी थी जो अलका के साथ होने वाले फेरों पर अपनी बारात वापस ले गया था। डॉक्टर अलका के सामने उस दिन का एक एक सीन घूम गया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी थी। राहुल और अलका मंडप के नीचे बैठे हुए थे कि तभी राहुल के पापा की आवाज़ गूंजी, रुक जाओ। फिर वे अलका के पापा से बोले, 5 लाख रुपए का इंतजाम और करो। अब फेरे तभी होंगे जब आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लो। अलका और उसके परिवार वाले सभी चौंक कर रह गए थे। अलका के पापा और चाचा दोनों राहुल के पापा के सामने गिड़गिड़ा रहे थे, पर उनका एक ही राग था कि 5 लाख रुपए का इंतजाम करो, नहीं तो बारात वापस ले जाएंगे। इसी बीच राहुल के ताऊजी बोले थे, अरे समधी जी, आपके लिए गर्व की बात होनी चाहिए कि आपकी 12वीं पास लड़की को सरकारी नौकरी वाला लड़का मिल रहा है। ऊपर से ये सांवली भी है। आप 5 लाख रुपए का इंतजाम कर लें, फिर सारी कमियां छिप जाएंगी। फिर पापा राहुल से बोले, उठ बेटा, हम वापस चलते हैं। बहुत देर से चुपचाप सुन रही अलका उठी और दहाड़ी, अरे ये क्या उठेगा, मैं ही उठ जाती हूँ। मैं अब यह शादी नहीं करूँगी। आप शौक से बारात ले जाएं, लेकिन मेरे पापा का जो अब तक खर्च हुआ है सब देकर जाएं। फिर अलका अपने चाचा से बोली, चाचा जी, आप पुलिस को बुलवाइए। अब तक तो शेर की तरह दहाड़ रहे थे, वे भीगी बिल्ली बन गए थे। वे अलका पर शादी के लिए दबाव डालने लगे, पर अलका ने शादी करने से साफ मना कर दिया और बारात लौट गई थी। कमरे में आकर अलका रोने लगी थी। उसकी बुआ पास आ गई थी। वो उनसे लिपट कर रोने लगी और बोली थी, बुआ,
मैं और पढ़ना चाहती हूँ। बुआ ने अपने भाई से कहा, भैया मैंने पहले ही कहा था कि अभी अलका की उम्र ही क्या हुई है, पर आपको तो बस नौकरी पेशा लड़के का लालच आ गया। देख लिया नतीजा। भैया मेरे कोई बच्चा नहीं है, इसलिए अलका की जिम्मेदारी मुझे सौंप दो। इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगी, मैं इसे आगे पढ़ाऊंगी। इसके बाद बुआ अलका को अपने साथ ले गई। उस समय वो 12वीं कक्षा विज्ञान से कर रही थी। तभी पीएमटी का इश्तिहार आया था। अलका ने पीएमटी का इम्तिहान देने की इच्छा जाहिर की तो उसकी बुआ ने उसकी इच्छा पूरी की। अलका ने बहुत मेहनत की। अब उसका एक ही मकसद था, कुछ करके दिखाना है। उसकी मेहनत रंग लाई और उसका पीएमटी में चयन हो गया। अलका को पता था कि बुआ की माली रूप से हालत कमज़ोर है, लेकिन बुआ ने किसी तरह उसे डॉक्टरी पढ़ने के लिए बाहर भेज दिया था। अलका को बाद में पता चला था कि उसकी बुआ ने उसके दाखिले के लिए अपने कुछ जेवर बेचे थे, इसलिए उसने अपने सहपाठियों से कहा कि उसके लिए कुछ ट्यूशन बता दे, इससे वो अपनी बुआ को कुछ राहत दे सके। अलका ने सहपाठी ने उसके काम आए। उन्हीं में से एक डॉक्टर विश्वास भी थे। उन्होंने कुछ ट्यूशन बता दी। बस यहीं से अलका की निकटता डॉक्टर विश्वास से बढ़ने लगी और उस हद तक पहुंच गई जहां दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह पा रहे थे। 3 साल बाद अलका एक नर्सिंग होम की मालकिन थी। इस नर्सिंग होम की मालकिन बनने में भी डॉक्टर विश्वास ने ही मदद की थी। अब अलका इतनी काबिल डॉक्टर हो गई थी कि बिगड़े केस भी ठीक कर देती थी। कविता का केस भी तभी अलका के पास आया जब दूसरे डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए। डॉक्टर अलका के लिए यह सब मुश्किल केस था, क्योंकि अगर वो अपने काम में नाकाम हुई तो लोग यही कहेंगे कि अलका ने अपना बदला ले लिया। उसका कैरियर भी चौपट हो जाएगा, जबकि उसको पता था कि उसके सामने लेटी औरत का कोई कसूर नहीं था। अलका को बार बार पसीना आ रहा था। उसकी ऐसी हालत देखकर नर्स बोली, डॉक्टर क्या हुआ, आप अपने आप को संभालो। अलका बोली, डॉक्टर विश्वास को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद जब नर्स ने कहा कि डॉक्टर विश्वास कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं, तब जैसे अलका को हिम्मत मिली। अब उसके लिए कविता एक आम मरीज थी। 2 घंटे बाद जब बच्चे के रोने की आवाज़ गूंजी, तब सब खुशी से उछल पड़े। बाकी काम अपनी सहायक नर्सों पर छोड़कर डॉक्टर अलका डॉक्टर विश्वास के साथ बाहर निकल गई। कविता 3 दिन अस्पताल में रही। राहुल और अलका की मुलाकात नहीं हुई, या राहुल ही खुद अलका से कन्नी काट लेता था। 3 महीने बीत गए थे। अलका अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी कि तभी एक आवाज़ ने उसे चौंकाया। उसने आवाज़ की तरफ देखा और बोली, अरे कविता जी, आप अपने बच्चे को डॉक्टर अलका की गोद में सौंपते हुए। कविता बोली, मुझे सब पता चल गया है जो इन्होंने आपके साथ किया था। मैं तो अब सब कुछ भूल गई हूँ, क्योंकि आज मैं जिस मुकाम पर खड़ी हूँ, तब मैं सोचती हूँ कि अगर उस समय मेरी शादी हो गई होती तो मैं आज इस मुकाम पर नहीं पहुँच पाती। पर उन्होंने जो किया वो गलत किया। हाँ, मुझे भी उस समय बुरा लगा था कि राहुल ने अपने पापा का विरोध नहीं किया था। तब मुझे लगा कि अगर मेरी शादी राहुल के साथ हो जाती तो हो सकता है कि बाद में भी दहेज ही मेरी मौत की वजह बन जाता, इसलिए मैंने शादी के लिए मना कर दिया था। फिर अलका ने कविता से पूछा, क्या अब भी राहुल ऐसे ही हैं? नहीं, अब वे बदल गए हैं। मुझे आपके अस्पताल की नर्स ने बताया कि उस दिन भी इनकी मम्मी ने दबाव डाला था कि डॉक्टर से कह दे कि अगर बचाने की बात हो तो बहू को नहीं बल्कि बच्ची को बचा ले।
तब उन्होंने मम्मी को डांट दिया था। इन्होंने अपनी माँ से कहा था, एक बार पापा की बात का विरोध ना करके अलका जैसी लड़की को खो बैठा हूँ, पर वो गलती अब दोबारा नहीं करूँगा। तब मुझे यह पता नहीं था कि वो लड़की आप। बात को मोड़ देते हुए अलका ने पूछा, इस बच्चे का क्या नाम रखा है? विश्वास, कविता बोली। तभी डॉक्टर विश्वास वहाँ आए। अपना नाम सुनकर वे बोले, मेरा नाम क्यों लिया जा रहा है भाई? कविता ने बताया, हमने अपने बच्चे का नाम आपके नाम पर रखा है। डॉक्टर विश्वास बोले, अरे विश्वास नाम मत रखो, वरना मेरी तरह कुंवारे ही रह जाओगे। देखो कैसा ताना मार रहे हैं, अलका बोली। आज से पहले कभी इन्होंने प्रपोज नहीं किया और आज प्रपोज किया है तो ताना भी मार रहे हैं। अब मुझे क्या सपना आया था कि आपसे केवल दोस्ती नहीं है, कुछ और भी है। डॉक्टर विश्वास के बोलने से पहले ही कविता बोली, बहुत खूब, दोनों ने प्रपोज भी किया और ताना भी मारा। अब शादी की तारीख भी तय कर लो। शादी की तारीख तो हमारे बड़े तय करेंगे। वे दोनों एक साथ बोले। कुछ दिन बाद अलका और विश्वास की शादी की तारीख तय हो गई। राहुल, कविता उनके खास मेहमान थे। तो दोस्तों, ये थे दहेज के लोभी लोगों की कहानी। किस तरह से सब कुछ हाथों से निकल जाता है। वो तो समझदारी होती है, समय रहते यदि चेत जाए तो बनते काम, बिगड़े काम बन जाते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मैं फिर हाजिर होती हूँ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।